इंसान है तो इच्छाएं हैं, इंसान है तो सौंदर्यता, सुंदरता, अच्छी चीजें और बहुत कुछ देखने को है। ये सब कुछ है तो प्रेम है, क्योंकि जहां श्रृंगार है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां आनंद है। पर प्रेम का अभाव हो तो आनंद का प्रभाव समाप्त होने लगता है, दुख बढ़ता है, डिप्रेशन बढ़ता है, निद्रा बढ़ती है, एंजाइटी बढ़ती है, और जाने कितने सारे ऐसे विकार बढ़ जाते हैं जिसका कोई रूप नहीं बनता। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि दुनिया की जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से 90% बीमारियां प्रेम के अभाव की वजह से बढ़ती हैं। मैं बीमारियों का इलाज नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिर्फ और सिर्फ प्यार के प्रभाव को बढ़ा रखे तो जीवन में सुख बढ़ता है। अगर तुम्हारे जीवन में प्यार का अभाव है, आपके कोई भी रिश्ते ऐसे हैं जो ठीक नहीं चल रहे हैं, तो भाई ये वाला धागा यहां बांध कर तो देखो, सिर्फ 5 मिनट के अंदर ये सब ठीक हो जाएगा। प्रभाव पहले ही क्षण से पड़ना शुरू हो जाता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको खूब मजबूत किया जाता है, आपके रिश्तों को ठीक किया जाता है, शादी के पहले, शादी के बाद की आ रही हर समस्या का समाधान किया जाता है। यहाँ पर पूरी की पूरी बातें वैदिक, पारंपरिक और शास्त्रोक्त है और प्रमाणित करके आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, उस पर रिसर्च किया जाता है, फिर आपको साझा किया जाता है। इस साझे से अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं, यानी लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है। हाँ जी, ये काम निरंतर जारी है। यहां पर आपको आपसे मिलवाया जाता है, आपको सिखाया जाता है, समझाया जाता है और आपका प्यार आपको दिलवाया जाता है और आपको जिताया जाता है रिश्तों में। ये सब चीजें आपके पक्ष में हो जाएं। आज मैं कह रहा हूं कि ये धागा यहां पर बांध देने मात्र से, ये धागा इस प्रकार यहां बांध दीजिए, आपका हर एक काम हो जाएगा। आज मैं कह रहा हूं कि ये धागा आपके अपने जीवन को श्रेष्ठ कर सकता है। आज मैं कह रहा हूं कि ये धागा आपको पूरी तरह से उनसे मिलवा सकता है कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, जोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। प्रेम शायद कच्चे धागे की बात है। अनेकों लेखकों ने प्रेम को कच्चे धागे से नाप तोल करके बताया है। कच्चे धागे से बंधे चले आएंगे, ऐसे कितने ही गाने, कितने ही कविताएं, कितनी ही शेर आपने सुने होंगे। आज उसी कच्चे धागे से आप अपने प्यार को कैसे बांधकर खींच सकते हैं, उसी कच्चे धागे से अपने प्यार को अपना कैसे बना सकते हैं, उसी कच्चे धागे से अपने रिश्ते को मजबूती से कैसे बांध सकते हैं, उसी कच्चे धागे से अपने पार्टनर को बिगड़ने से कैसे रोक सकते हैं, उसी कच्चे धागे से अपने पार्टनर को दूसरे का होने से कैसे रोका जा सकता है, कैसे बांधकर खींचा जा सकता है, वो पूरा का पूरा विश्लेषण आपके सामने साझा कर रहा हूं। उसके पहले एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। देखिए गुरुजी, मेरा जो लाइफ पार्टनर था वो सालों से नहीं बात कर रहे थे एक्चुअली। अब वो हमसे बात भी करने लगे हैं और हमारी बेटी से भी बात करने लगे हैं। मैं गुरुजी आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे और जल्दी से आपकी लाइफ में वो सब कुछ हो जाए जो आप पाना चाहते हो, जो शीर्ष बचा है वो भी आपको मिल जाए। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय
श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। मैं कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं जीवन में डोर चाहिए। ये जीवन की डोर भी भगवान के हाथ में है। हमारी सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, ये निरंतरता। वो एक सॉन्ग था ना, सांसों की माला पे सुमिरूं में पियू का नाम। तो एक तो पिया वो है जो ऊपर बैठा है और एक पिया वो है जो अंदर बैठा है। एक्चुअली तो ऊपर वाला भी अंदर है और अंदर वाला हमें सामने दिखता है, जैसे हम प्रेम करते हैं। ये थोड़ी सी भ्रमित करने वाली संधि है, पर इससे बाहर निकल करके हम आज कह रहे हैं कि भाई धागे से कैसे बांधा जा सकता है, धागे का क्या मूल्य है। धागे को बहुत सारी जगहों पे रखा जाता है। कोई माला हो तो धागा पिरो करके छोटी छोटी गुड़ियों को एक करने के लिए जाना जाता है। कोई कपड़ा हो जो अपना किसी आकार विकार में नहीं होता, धागे की मदद से उसको एक अलग स्वरूप दे दिया जाता है। कोई भी वस्तु बिखर रही हो, धागा उसे बांधकर एक कर लिया करता है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है धागा एक्चुअली संस्कृत में रजुका बोलते हैं, और रजुका जो है, रज का मतलब है भगवान की दासी, भगवान की करुणा सी, जो करुणामयी है, भगवान की एक ऐसी दासी जो यही काम करती है। उसका काम यही है कि उसे बांध कर रखने का काम करे। जैसे अटघन घटना घटी ऐसी नाम सी एक भगवान की शक्ति है जिसका नाम रजुका कहते हैं, और उसी को नॉर्मल भाषा में धागा कहते हैं। ये धागा एक्चुअली तो सुई में पड़कर कभी आपके शर्ट की बटन और कभी आपके कपड़ों की सिलाई के काम आता है। ये धागा कभी बिखरी हुई चीजों को बांध कर रखने के लिए और कभी किसी वस्तु को एक करने के लिए जाना जाता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि विश्व में एक ही ऐसा व्रत है, सबसे पारंपरिक, सबसे पौराणिक, जिसमें स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए पूजन करती है। आप कहेंगे वो करवा चौथ है केवल। नहीं, करवा चौथ तो टीवी वालों ने थोड़ा ज्यादा उसको मान्यता दे दी, क्योंकि वो उसमें थोड़ा सा एक्शन ज्यादा है, वो चलनी में देखना और दिया हिलाना, और वो नौटंकी परंपरा ज्यादा है उसमें पौराणिक परंपरा कम है। पौराणिक परंपरावत अगर हम देखें तो पूरे के पूरे विश्व में एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने पति को यमराज से भी छीन लिया और उनको बोल दिया, रुक जाओ, अभी इनका समय पूरा नहीं हुआ और अभी मैं इनको इजाजत नहीं दे रही हूं जाने की। ध्यान से सुनना, अभी मैं इनको जाने की इजाजत नहीं दे रही हूं, या मैंने नहीं दिया है, तुम ले नहीं जा सकते। ऐसी सतियां रही हैं। उसी सती का नाम की वजह से, उन्हीं सती की कृपा से एक व्रत शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया बट सावित्री। मैं बात कर रहा हूं सत्यवान सावित्री की, जिन्होंने अपने पति को यमराज से छीन लिया था। उस व्रत में भी कच्चे धागे से बलगत की परिक्रमा करते हैं जी, और स्त्रियां उसी कच्चे धागे को घर में पहनती हैं, माला इत्यादि बनाकर वर्ष भर उसका पालन करती हैं। ये परंपरा नहीं है केवल, एक्चुअली ये विज्ञान है, ये एक साइंस है जिसको हम लोग पौराणिक परंपराओं से बांध कर रखे हैं। आज वही व्यवस्था आपके सामने लेकर के हाजिर हूं। इसमें आपको बरगद में जाने की आवश्यकता नहीं, मिलता है तो अच्छा, नहीं कोई खास दिक्कत नहीं। आपको सिर्फ धागा चाहिए एक, इसमें सिर्फ एक धागा चाहिए, और कोई भी ऐसा पेपर, कागज जो लाइनदार ना हो। उस कागज के ऊपर आपको सबसे ऊपर लिखना है, उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत तरीके से करिएगा, पहले क्षण से फर्क पड़ेगा। ऊपर आपको उस कागज पर लिखना है बटकेश्वराय नमः। क्या लिखना है? बटकेश्वराय नमः। फिर नीचे अपने उनका नाम लिख देना है,
फिर अगर आप स्त्री हैं तो नीचे लिखिए सदा सौभाग्यवती भव। अगर आप पुरुष हैं तो सदैव पारिवारिकवान भव, ऐसा लिख देना है। बस ये 2 लाइन 3 लाइन का ये पेपर रोल करके एक लंबी डंडी जैसे बना लेना है। उसके बाद आपका जो धागा है वो कम से कम 27 हाथ का होना चाहिए। आप उसे पहले नाप करके रख ले, और ये धागा कच्चा होना चाहिए। इसको आप दूध और हल्दी से, पहले दूध में हल्दी घोलकर उसको रंग लेंगे। फिर इस धागे को उसमें ओम बटकेश्वराय नमः, ओम बटकेश्वराय नमः, ओम बटकेश्वराय नमः ऐसा करके पूरा उसमें लपेट दीजिएगा। और इसे लपेटकर भगवान जी के साथ या भगवान जी की मूर्ति के नीचे या मंदिर में कपड़े के नीचे या पेपर के नीचे किसी भी जगह ऐसी जगह रख दीजिएगा कि जल्दी किसी का हाथ ना लगे। और ये कब तक रखे रहना है? ये तब तक रखे रहना है कि जब तक काम ना हो जाए, कि जब तक पूरे राहों फेरे साथ। शादी के बाद भी फेरे साथ पूरे मतलब प्यार ही नहीं मिला, अभी वो बात ही नहीं बनी, और या तो शादी ही नहीं हुई। दोनों ही कंडीशन में ये काम करेगा। तब तक रखे रहना जब तक काम हो नहीं जाए। इसको किसी भी शुभ दिन में किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे स्पेशल तरीके से करना, पूरा मन लगाकर करना। ये उपाय बहुत कारगर है। इसमें बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाया। अब तुम्हारी बारी है। जितना संदेह रखोगे, जितना भ्रम से करोगे, उतना कम काम होगा। जितना विश्वास के साथ, जितना जटिलता के साथ, निरंतरता के साथ और तल्लीनता के साथ काम करोगे, उतनी जल्दी फायदा होगा। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो, खुश रहो, अच्छा रहने की कोशिश करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना, बिलखना, परेशान होना, उल्टा सीधा सोचना, बुरे विचार रखना, खराब चीजें मन में रखना, ऐसा करने से आपका काम खराब हो जाता है। प्लीज ऐसा मत करिएगा। अपना ध्यान रखो ना। मैं हूं तुम्हारे साथ। छोड़कर जा रहा हूं LWE के साथ। कुछ और सारी बातें आपको बतानी रह जाती हैं जो वहां आपको पता चल जाती हैं। देखिए ना, निरंतरता रखिए उसके साथ। बहुत 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 धन्यवाद कि आप उसे प्रेम दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव भक्त आत्मज्ञानी परम पूज्य आचार्य सतीश सद्गुरुनाथ जी महाराज के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित 9 दिवसीय श्री बृहस्पति शिव महापुराण कथा का आयोजन 16 दिसंबर से 24 दिसंबर को होने जा रहा है। 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण यज्ञ एवं शिव महापुराण 51 विद्वान पंडितों के द्वारा विशाल 1.25 करोड़ शिवलिंग निर्माण महाभिषेक यज्ञ। इस कथा में यजमान बनने एवं कलश यात्रा के लिए संपर्क करें। श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ, मुख्य छतरपुर रोड, ब्लॉक A1, डॉक्टर अंबेडकर कॉलोनी, छतरपुर, नई दिल्ली। श्री सद्गुरुनाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए, दान के लिए संपर्क करें 9936601255। अधिक जानकारी के लिए 8447 832 114।